आज है 15 जुलाई और आज की देश दुनिया राजनीति और मौसम से जुड़ी खबरों को देखने के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। आज से भारत ब्रिटेन मुक्त समझौता FATA लागू। 15 जुलाई 2026 से भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अतिरिक्त रूप में लागू किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार निवेश को बढ़ावा देना है। इसके तहत भारतीय उद्योगों जैसे कपड़ा, चमड़ा, भूषण, कृषि उपयोग और इंजीनियरिंग सामान पर ब्रिटेन का आयात शुल्क कम होगा और भारत में कुछ ब्रिटेन उत्पाद सस्ते होंगे। विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारत का उद्योग का नया बाजार मिलेगा, निर्माण बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार का अवसर पैदा हो सकते हैं। इस फैसले से भारत और ब्रिटेन के बीच में कूटनीतिक, राजनीतिक और कोर्ट से जुड़े मामले में आज कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश CJI के समक्ष कथित दुर्व्यवहार और न्याय प्रक्रिया से जुड़े मामले पर याचिका प्रबंध प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है, सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आवश्यक दस्तावेजों तथा साक्ष्यों की जांच की जाएगी। इस घटना से न्यायपालिका और कार्यपालिका में और न्याय व्यवस्था से गरिमा को लेकर नई चर्चा हो गई है शुरू। महाराष्ट्र और नासिक में भीषण सड़क हादसा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार वाहन ने दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने घटना स्थलों पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से चालक का वाहनों पर नियंत्रण खो देने की वजह से दुर्घटना हुआ। पुलिस और भी तरीके से छानबीन करने में लगातार जुटी। असम में बाढ़ की हालत गंभीर। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी है। राज्यों के कई जिलों में हैं और हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं। राहत शिविर में भेजा गया, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का व्यवस्था किया गया। NDRF स्थानीय प्रशासन लगातार बचाव के कार्यों में लगी है। बाढ़ के कारण सड़कें, रेलवे और यातायात भी हो रही है प्रभावित, जिससे लोगों को काफी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। स्थानीय लोग भी राहत बचाव के कार्यों में लगातार जुड़े। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC सदस्यों के लिए भारत का अभियान। भारत ने वर्ष 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने का उद्देश्य अपना अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू कर दिया है। भारत का कहना है कि वह वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के महत्वपूर्ण योगदान देता है और सुरक्षा परिषद में उसकी भूमिका और भी मजबूत होनी चाहिए। विदेश मंत्री ने विभिन्न देशों को समर्थन जुटाने के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास की जा रही है। लद्दाख में 7 स्वर्ण हिल डिप्रेशन काउंसिल बनाने की घोषणा। केंद्र सरकार ने लद्दाख के सभी 7 जिलों में स्वच्छ हिल डिप्रेशन काउंसिल स्थापित करने की है घोषणा। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय लोगों को प्रशासन और विकास कार्यों की अधिक भागीदारी देनी होगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन और स्थानीय विकास परियोजनाओं की गति मिलने की उम्मीद। स्थानीय संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया। CBSE का नया नियम। केंद्रीय मध्य शिक्षक बोर्ड CBSE ने 9-10 के विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा यानी अतिरिक्त मूल्य अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के अनुसार स्कूल के भाषा विषय या नियमों मूल्यांकन करना होगा। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों के भविष्य क्षमता बेहतर होगी और नई शिक्षा नीति NEP के उद्देश्य का भी पूरा करने की उम्मीद मिलेगी। इसमें मानसून की रफ्तार धीमी, किसानों की चिंता बढ़ी। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार देश के कई राज्यों में मानसून की गति में जोरदार कमजोरी पड़ गई है। कम बारिश के कारण खेतों पर असर पड़ सकता है, विशेष रूप से धान, मक्का, दाल की फसलों पर भी कई राज्यों में किसान समय से बारिश होने का कर रहे इंतजार। मौसम विभाग ने उम्मीद जताते हुए आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्र में अच्छी बारिश होने की दी उम्मीद। गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ। आज से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की हो रही है शुरुआत। इस पर्व में विशेष रूप से शक्ति और उपासना और तांत्रिक समाधान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। देश भर में देवी मंदिर में पूजा अर्चना और हवन और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने 9 दिनों तक व्रत रखने और मां दुर्गा के विभिन्न रूपों को पूजा करने, घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करने की। भारत बंद की अफवाहों पर सरकार की सफाई। सोशल मीडिया पे 15 जुलाई को भारत बंद होने की खबरें तेज वायरल हो गई, ताकि सरकार और संबंधित संगठनों ने स्पष्ट किया कि आज किसी भी प्रकार का राष्ट्र व्यापारी बंद नहीं है।
आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि केवल सरकारी और विश्वसनीय समाचार स्तरों पर ही भरोसा करें तथा अफवाहों से बचें। देश भर में समान जनजीवन और यातायात समान रूप से की गई जारी। अगर आपको भी हिंदी में देश दुनिया राजनीति खबरें देखनी है तो सब्सक्राइब